अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में 11th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 5.2 का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो बड़ी आसान सी और छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम इन तमाम क्वेश्चंस को करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब इससे पहले 5.1 में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। जो रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट होता है उसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने ये कहा गया है कि फैक्टराइज करें फैक्टर थ्योरम से। तो हम इसको बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे इस पॉलिनोमियल को y³ - 7y - 6। तो p ऑफ y लिख सकते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर हमने यहाँ से फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर ऐसा है जो इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें तो इसका आंसर 0 आ जाए। तो मैंने पहले 0 को पुट किया, फिर 1 को, उस पर 0 नहीं आया, तो फिर मैंने -1 को पुट कर लिया। तो इस तरह आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर -1 को, वैसे रफ आप लोग 0 और 1 को पुट करके चेक भी कर सकते हैं, आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो -1 को पुट करेंगे, -1³ हो जाएगा, -7, यहाँ पे y की जगह पे -1 और -6 आ जाएगा। -1 की पावर ओड है, आंसर -1 ही आएगा। ये माइनस माइनस प्लस 7 -6 हो जाएगा। 7 ये प्लस माइनस माइनस 7 -1 6 6 -6 0 0 आ गया। इसका मतलब है ये जो -1 हमने पुट किया है ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे अब इसको मैंने y+1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से कि y किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो हम इसको y+1 लिख लेंगे। एक फैक्टर आ गया है। अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए एक तरीका ये है कि हम इस y+1 को इस पोलिनोमियल पे डिवाइड कर दें, लेकिन डिवाइड वाला मेथड अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल कर लेंगे आप। तो डिवाइड करने से बेहतर ये है, ये जल्दी भी हो जाएगा और आसान मेथड भी है। तो मैंने इस पूरी एक्सरसाइज को सिंथेटिक डिवीजन से ही की है। अब यहाँ पे जो गिवन पोलिनोमियल थी वो क्या थी, y³ - 7y - 6। तो यहाँ पे सबसे पहले y³, इसका कोफिशिएंट 1, y² नहीं था, उसकी जगह पे 0, फिर y के साथ 7, इसका कोफिशिएंट -7, फिर कॉन्स्टेंट -6। तो y+1 इसका फैक्टर है। यहाँ से y की वैल्यू -1 आती है। तो जो हमने -1 स्टार्ट में पुट की थी, -1 से सिंप्लीफाई करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का रूल वही जो आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं 9th 10th में, सेम उसी तरह पहली वैल्यू को नीचे लिख लेंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1 0 -1 करेंगे, आंसर -1 -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो -7 + 1 -6 आ जाएगा। -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 -6 + 6 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन रह गई, तो यहाँ पे ये y² - y - 6 = 0 लिख लेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस माइनस करने से -y आए। y² - 3y + 2y, आंसर -y आएगा और मल्टीप्लाई करने से -6y² भी आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन, y - 3, यहाँ से 2 कॉमन, y - 3। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में y - 3 दोनों में से कॉमन, y + 2 अंदर आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है बिल्कुल इसी तरह मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। तो y - 3 और y + 2, हैंस लास्ट में तीनों फैक्टर्स लिख देंगे, y + 1 y + 2 y - 3, ये तीनों इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पोलिनोमियल x में गिवन है तो p ऑफ x लिख लेंगे। इसमें भी जिस तरह पहले में -1 पुट किया था इसमें भी -1 पुट कर लेंगे। यहाँ पे 2 -1³ -1 का स्क्वायर -2x की जगह पे -1 + 1 -1 से, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, इस वजह से -1 इसका फैक्टर है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -1 + 1 कैंसल आउट, ये -2 और ये +2, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x - 1 पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो x - 1 है इसको इधर ले आएंगे तो x + 1 बन जाएगा। सो x + 1 इसका फैक्टर होगा। अब इस पोलिनोमियल को यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व कर लेंगे। पोलिनोमियल क्या थी, 2x³ - x²। तो 2x³ का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा, -x² -1 -2x था, यहाँ पे -2 और फिर कांस्टेंट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया है। अगेन यहाँ पे वही चीज़ कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस गिवन पोलिनोमियल को, ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसको x + 1 पे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, बट सिंथेटिक डिवीजन सिंपल और आसान तरीका है, तो इस वजह से सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे हम इसको। पहली वैल्यू नीचे ले आएंगे, 2 × 1 = 2, -2 हो जाएगा, -2 - 1 -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, +3 हो जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1 यहाँ पे 0।
अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, माइनस 2x और माइनस एक्स। माइनस 3x आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेना बनेगा, x माइनस 1 रह जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसमें से अब 2x कॉमन लिया, यहाँ से माइनस 1, x माइनस 1 रह गया। 2x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, दोनों में कॉमन x माइनस 1 था ये। अब यहाँ पे एक तो पहला फैक्टर x प्लस 1 आया था, लास्ट में हम लिख देंगे x प्लस 1, x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। पहला फैक्टर वो ये वाला जो मैंने स्टार्ट में लिखा था, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से x प्लस 1 इसका ये फैक्टर आया था जिस पे वैल्यू 0 आई थी। तो यहाँ से इस तरीके से हमने लास्ट में फिर तीनों फैक्टर्स को लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी तरह है। अब ये जो पोलिनोमियल है ये किस पे 0 आती है, 0 1 2 पुट, 0 1 माइनस 1 पुट करेंगे, आंसर 0 नहीं आता इस पोलिनोमियल का। ये 2 पे 0 बनता है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 को पुट कर लिया। यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 9, एक्स की जगह पे 2 माइनस 18। 2 का क्यूब ले लेंगे 8, ये तो बड़ी आसान से सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। 8 2 स्क्वायर 4 माइनस 18 माइनस 18, 16 5 4 20, और ये इसी तरह लिख लिया, ये 36 और ये भी 36, आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है 2 पे 0 आ गया, तो x माइनस 2, क्योंकि ये इधर आएगा ना, तो ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हैंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। अब x, ये जो x की वैल्यू आई है 2, इसको सिंथेटिक डिवीजन के साथ हम इस पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने इस पोलिनोमियल को लिख लिया। पोलिनोमियल क्या गिवन थी, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। यहाँ पे लिखेंगे इस पोलिनोमियल को, तो x क्यूब इसका कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर का 5 माइनस 9 और माइनस 18। 2 से सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 इसका फैक्टर था, पहली वैल्यू एज इट इज, 2 2 जार 4, 5 और 4 9, 9 2 जार 18, 18 माइनस 9 9, 9 2 जार 18 माइनस 18 प्लस 18 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 3 6 और 3 9 और 6 3 जार वो 18, 9 2 जार 18 बनता है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से भी 18 आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो लास्ट में अब इन तीनों फैक्टर्स को लिख देंगे। एक इसका फैक्टर ये वाला था 2 वाला, जिसको शुरू में मैंने लिखा था x माइनस 2 इज द फैक्टर है इसका, तो x माइनस 2, 2x प्लस 3 और x प्लस 3 इज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। पोलिनोमियल गिवन है, p ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये पोलिनोमियल 0 किस पे आती है, जब x की वैल्यू 3 हो, तो यहाँ पे अब हम 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 5, 3 स्क्वायर माइनस 36, 27 आ जाएगा। यहाँ पे 9 और माइनस 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81 आएगा, 45 माइनस 36, 81 माइनस 45 36 माइनस 36, तो 0 आ गया, यानी कि 3 पे 0 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, p ऑफ 3 पे पोलिनोमियल 0 आ गई, सो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा। अब इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन में सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, तो इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। 3 माइनस 5, यहाँ पे x नहीं होगा, तो मैं पोलिनोमियल यहाँ पे देखती हूँ, इसमें x नहीं था, ये पोलिनोमियल थी 3 माइनस 5, x नहीं है, उसकी जगह 0 फिर माइनस 36, तो इसको यहाँ पे लिख लिया। आप 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहली वैल्यू एज इट इज, 3 3 ज़ार 9, 9 माइनस 5 4, 4 3 ज़ार 12, 0 प्लस 12 12, 12 3 ज़ार 36 माइनस 36 प्लस 36 0। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्या इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। 12 3 ज़ार 36 और 4, तो हम यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a3b4c12 होगा, उससे जो रूट्स होंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, आयोटा फॉर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट में, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है हमने आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि जब भी हम फैक्टर्स थ्योरम लगाते हैं ना, तो हमारा रियल नंबर्स होने चाहिए आंसर, तो इससे आगे कॉम्प्लेक्स रूट आ जाते हैं। यहाँ पे बेशक इसके साथ मेंशन भी कर लें, इसके रूट्स रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमने आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, जस्ट यहाँ तक लिख देना है। हैंस x माइनस 3, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इसके बाद क्वेश्चन 5 को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये 1 से ये 0 बन जाता है, तो हमने इसके अंदर फैक्टर इसका पहले इसमें 1 पुट कर लेना है। 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, 1 ये भी 1 आ जाएगा, 3 माइनस 5 1 1 2 प्लस 3, ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 पे 0 हो गया,
तो t माइनस वन इसका फैक्टर है, क्योंकि t की वैल्यू अगर 1 हो तो ये लिखेंगे t माइनस वन इज इक्वल टू 0, सो t माइनस वन इज अ फैक्टर। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे, t यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर 3 और -5, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह से लिख लिया है सिंथेटिक डिवीजन से। तो बड़ा आसान सा ये आपके सामने हुआ भी है। 1 से हमने को करना है, इसको 1 नीचे आ जाएगा, 1 1 जार 1, 1 और 1 2, 2 1 जार 2, 3 और 2 5, 5 1 जार 5, 5 -5 प्लस 5 0, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 5t स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से 2t आए, तो ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है। तो अगेन यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करें तो कम्प्लेक्स रूट आएंगे, माइनस में आएंगे, आयोटा फॉर्म में आएंगे, तो हमने जस्ट फैक्टर थ्योरम में रियल रूट्स होते हैं, आगे इसको सोल्व नहीं करना। t माइनस वन और t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, जस्ट हमने ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, x माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब वो फैक्टर जो पहला हम खुद निकालते थे क्वेश्चन 1 से 5 तक, अब वो बता दिया गया है। x माइनस 2 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो तो इसके अदर फैक्टर्स फाइंड करें। तो अब वो अगला स्टेप सिंथेटिक डिवीजन वाला है, यानी कि अब पोलिनोमियल दी गई है और इसका फैक्टर भी बताया गया है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगेन वही मेथड आ जाता है कि या तो इस पोलिनोमियल को अंदर रखें, x माइनस 2 पर डिवाइड करें, लेकिन उससे बेहतर ये सिंथेटिक डिवीजन है, हम सिंथेटिक डिवीजन से ही लिखेंगे। इसको हल करेंगे, एक्स क्यूब के साथ 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -15, एक्स के साथ 16, यहाँ पे +12 आ जाएगा। पहली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई टू 2 जार 4, -15 प्लस 4 -11, -11 को 2 से मल्टीप्लाई -22, 16 -22 करेंगे तो 22 बड़ी वैल्यू है ना, तो इधर माइनस आ जाएगा -6, 6 2 जार 12, -12 प्लस 12 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। 2x स्क्वायर -11x -6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, -12, क्योंकि 6 2 12 बनता है तो 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से, -11, -12x प्लस x, -11 आएगा मल्टीप्लाई करने से -12x स्क्वायर बन जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन लेंगे अंदर, x -6, 1 कॉमन लेंगे अंदर, x -6 दोनों में कॉमन, अंदर 2x प्लस 1 रह जाएगा। तो इसके अब ये तीन फैक्टर्स आ गए, एक तो ये वाला x -2 और दूसरा 2x प्लस 1 x -6 इज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। जितनी पोलिनोमियल की पावर होती है ना उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं, तो इन तमाम पार्ट्स में 3 पावर ही आ रही थी तो इनके फैक्टर्स भी 3 ही बन रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन 6 तक की है। फैक्टराइज करना है पोलिनोमियल को जिसका पहला फैक्टर इज, हाँ यहाँ पे एक और चीज़, फैक्टराइज ये पोलिनोमियल है इफ 1/2 इज वन ऑफ इट्स 0। इससे परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या है, इसका मतलब है 1/2 इसका ऐसा फैक्टर है जिस पे ये 0 है इसका रिमाइंडर, तो 1/2 इसका फैक्टर है। जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में वो x की वैल्यू होती थी, अब यहाँ x 1/2 है, यानी कि 1/2 पे ये पोलिनोमियल इसका आंसर 0 है, इट्स 0 है। पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल लिख ली। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x 1/2 पे ये 0 है ना, 1/2 पुट करेंगे 0, तो इसको 2x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो भी x 1/2 आएगा। ये 1 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे -1, यहाँ से पहला फैक्टर तो हमने निकाल लिया कि 2x - 1 इसका फैक्टर है। अब फैक्टराइज इसमें या तो एक तरीका ये है कि 2x - 1 को बाहर रखें, इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करें, वो डिवीजन वाले मेथड से बचने से बेहतर ये है आसान तरीका सिंथेटिक डिवीजन लगा लेंगे। यहाँ पे पोलिनोमियल एक्स क्यूब इसका कोफिशिएंट 2 -15 फिर 27 और -10। अब यहाँ पे इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/2 इसका फैक्टर है, यहाँ पे 1/2, तो पहली वैल्यू एज इट इज़ 2 × 1/2, तो यहाँ पे 2 × जब 1/2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यहाँ पे इस वजह से मैंने 1 लिख लिया। -15 प्लस 1 -14, अब -14 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से करना है, तो 2 7 जार 14, ये साथ माइनस तो -7 आ गया। 27 -7 करेंगे आंसर 20। 21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, सॉरी 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है अब 1/2 से, तो 2 10 जार 20, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो -10 प्लस 10 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो ये है 2x स्क्वायर -14x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर 2 7 जार 14 और 2 10 जार 20, ये 10 है, यहाँ पे 2 10 जार 20। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, जब इधर आएगा 0 के साथ ये डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर -7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 5 और 2 7 और 5 2 जार 10 बनता है, ये इसके फैक्टर्स x कॉमन x -5 -2 कॉमन x -5, x -5 और x -2, तो एक इसका फैक्टर जो स्टार्ट में हमने लिख लिया था 2x -1, तो अब इनको लिख देंगे लास्ट पे, हेंस
2x-1, x-5, x-2 इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। h ऑफ x पोलिनोमियल दी गई है। अब h -1/2 पे 0 है, यानी कि अगर x के यहाँ -1/2 पुट करें तो इसका आंसर 0 आता है। देन फैक्टराइज, तो यहाँ पे पोलिनोमियल को सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पे x कितना है, -1/2 है, तो यहाँ से इसका पहला फैक्टर निकालने के लिए हम इसको हल कर लेते हैं। -1/2 इस साइड पे आके प्लस एलसीएम ले लेंगे, 2x + 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, 2x + 1 = 0। तो एक इसका ये फैक्टर आ गया, 2x + 1 इज अ फैक्टर। अब सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे, इस पोलिनोमियल को लिख लेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4, फिर 73 और फिर 36। अब x की वैल्यू -1/2 है। अब इसको -1/2 से सोल्व करेंगे। पहली वैल्यू एज इट इज, -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 2 2s are 4, तो -2 जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तरीका वही है, जस्ट ये है कि यहाँ पे बटे में वैल्यू है, 4 - 2 करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1/2 से, 2 कैंसल आउट, -1 आ जाएगा। 73 - 1 72, 72 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/2 से, -1/2 से, तो 2 3s are 6, 2 6 are 12, -36 और ये +36 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये है 4x² + 2x + 72 = 0। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 2s are 4, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x 2 3s are 6 और 2 6 are 12। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन वही चीज़, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो अगर इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -k√b² - 4ac/2a वाला लगाएं, इसके रूट्स तो आ जाएंगे, लेकिन वो आयोटा फॉर्म में -k रूट के अंदर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ रियल रूट्स फाइंड करने हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं इसके होंगे। तो आंसर आ जाएगा 2x + 1 और ये वाला फैक्टर 2x² + x + 36 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ h ऑफ x। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 5.2। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।